बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ नगर में हिंदू नेताओं ने निकाली विरोध यात्रा। बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर वैसे तो देश भर में हिंदुओं में रोष व्याप्त है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में योग साधना यशवीर जी आश्रम बगरा के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज के नेतृत्व में जनपद भर के हिंदुवादी संगठनों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और मुजफ्फरनगर शहर में एक विरोध यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में सनातन धर्म के लोगों ने विरोध यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। इस दौरान योग साधना यशवीर आश्रम बगरा के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने बताया कि बांग्लादेश में जिस तरह शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ है, उसके बाद वहां पर हिंदुओं के कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उसको लेकर सनातन धर्म के लोगों में रोष देखने को मिल रहा है और इसी के चलते एक विरोध यात्रा का आयोजन किया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को आगे आकर इस मामले में दखल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान में बांग्लादेश सहित कई मुस्लिम देशों के लोग रह रहे हैं, उन्हें भी यहाँ से निकाल देना चाहिए। स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती तो सारी जिम्मेदारी सरकार की भी नहीं होती, सनातन धर्म के लोग इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। वहीं हिंदुवादी नेता नरेंद्र पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आगे आना चाहिए और अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करते हुए वहां पर रह रहे हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। देखिए, संसार के मुसलमानों ने भारत को एक धर्मशाला समझ लिया। ये धर्मशाला नहीं है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला नहीं है कि संसार के मुसलमान यहाँ आए और यहाँ पर बस जाए। ये सनातन धर्म के लोगों का भारत है, यहाँ पर केवल सनातन धर्म के लोगों का ही अधिकार है, किसी और का नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो घुसपैठियाँ यहाँ पर रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी मुसलमान हो, वे बिना इजाज़त के यहाँ आए हैं, तो इसलिए इनको बिना इजाज़त के ही इनकी भाषा में ही इनको देश से बाहर करना होगा, क्योंकि ये 8 करोड़ हैं और 8 करोड़ यहाँ पर कितनी संख्या बढ़ाई, यहाँ की व्यवस्था कराई और यहाँ के आतंकवादियों से भी इनके संबंध हो चुके हैं। महाराज जी, इन्हें यहाँ से बाहर भेजने के लिए कोई अभियान चलाया जाएगा? देखिए, अभी तो सरकार के कार्य की प्रतीक्षा है और नहीं तो फिर सारे कार्य सरकार नहीं करती, सारे कार्य तो कुछ सनातन धर्म के लोगों को भी करना होगा। अगर सारे कार्य सरकार के ऊपर करने लगे तो ऐसा नहीं होगा। सरकार क्या क्या करेगी, कुछ कार्य सनातन धर्म के लोगों के लिए है और यदि सरकार से नहीं निकल पाएगी फिर सनातन धर्म के तो एक योद्धा है जो हर समय सिर पर कफन बांध करके और हाथ और हथेली में अपने प्राण लेकर के चलते हैं, वे इनको अवश्य निकालेंगे। क्योंकि ये किसी से पूछ करके नहीं आए, ये पूछ करके नहीं आए तो इनको निकालने में भी किसी से नहीं पूछा जाएगा। पूरे भारत के हिंदू समाज में आक्रोश है और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की आड़ में जो कत्लेआम किया जा रहा है, हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये जो शांति दूत हैं, जब बांग्लादेश की स्थापना हुई तो हमारे इसी हिंदू समाज ने 2-2 लाख शांति दूतों का पेट पालने का कार्य किया था और आर्थिक मदद भी की थी। आज वही शांति दूत हमारे हिंदू समाज का कत्लेआम कर रहे हैं। पूरे भारत देश में हिंदू समाज में आक्रोश है। जनपद मुजफ्फरनगर का हिंदू समाज सड़कों पर है। सभी व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, हर एक व्यक्ति के अंदर आक्रोश है। हिंदुओं का जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर पूरा भारतवर्ष आज आक्रोश में है और हम प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि 4 कदम आगे आए और अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करें और जो यहाँ घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, इनको बाहर करने का कार्य करें और जो हमारे हिंदू वहां पर जिनका बेघर किया गया है, उनको विस्थापित करने का कार्य भारत सरकार करे, ऐसी हिंदू समाज की मांग है। इतने दिन से बांग्लादेश में ये काम चल रहा है, अब तक जो सरकार है किसी भी नेता का या किसी का कोई भी एक बयान तक नहीं आया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी अब तक कोई सरकार की इस चुप्पी का हिंदू समाज में आक्रोश है और वही आक्रोश आज सड़कों पर है।
और समाज चाहता है कि प्रधानमंत्री जी 4 कदम निकले और वहाँ जो शांति दूत क्या कहेंगे, ये सरकार ने तो कोई बयान जारी नहीं किया है। उसको लेकर हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। सरकार को भविष्य में इस चीज का आभास हो जाएगा और सरकार को इस हवा को भांप लेना चाहिए और हिंदुओं के हो रहे नरसंहार को रोकने का कार्य सरकार को करना चाहिए। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, मसाल हाथों में लेके मार्च निकाला है। बच्चे बच्चे में आक्रोश है हिंदू समाज के, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, जो भी हिंदू समाज है पूरे जनपद का, पूरे भारत का, उसमें आक्रोश है।